नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने देश यानी भारत के बारे में। हम लोग जो थे कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम लोग का जो राज है वो कितना है और कैसे कैसे इस राज का गठन हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग तो पता ही होगा अभी वर्तमान में कितना राज है, 28 गो राज है। 28 गो राज है, उसके बाद 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो ये कैसे बना, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो हम लोग चलिए शुरू से स्टडी करते हैं। हम लोग शुरू से स्टडी करना चाहेंगे। उसके बाद जो है अंग्रेज कैसे कैसे आया, उसके बाद भारत आने की रास्ता खोज कैसे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा दुनिया का नक्शा। इसमें हम पूछेंगे भारत कहाँ पे है, तो आप कहिएगा भारत ये है। देखिए हुआ क्या था, 14वीं सदी तक तो बीत गया। जो आने जाने का रास्ता था, इधर से अगर किसी को जाना यूरोप पे तो ज़मीन का रास्ता से जाता था। लेकिन क्या हुआ, बात यहाँ ये है, मुस्लिम आक्रमण, यहाँ मुस्लिमों सबका शासन हो गया जिसके कारण ये रास्ता बंद हो गया। अब अंग्रेज यूरोप जो सामान जा रहा था इधर से, वो सामान सब मिल ही नहीं रहा था और वो सब बहुत महंगा हो गया, क्योंकि उन सभी सामानों पर जो था कब्जा ये देश वालों सब कर लिया। अब ये मेन बीच में आ गया। तब यूरोप वाला सब आपस में विचार कर रहा है कैसे होगा, इतना महंगा सामान कैसे खरीदा जाएगा। तब यूरोप से निकलता है आदमी सब, इन सबको लेकिन इतना ज्ञान था कि दुनिया गोल होता है, इन सबको ज्ञान था कि दुनिया गोल होता है। तो इसी में सबसे पहले एक वो तो आदमी था, और इसके बाद जो था सबसे पहले कोलंबसों से पहले कोई आया था, लेकिन कोलंबस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोलंबस जो थे वो पहले शुरू किया रास्ता कि भारत कैसे जाए, तो उसको जाना चाहिए ऐसे 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 भारत जाना चाहिए था। तो वो क्या किया, ऐसे 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 इधर आ गया। ये 1492 का कहानी है। ये पूरा द्वीप पहले अमेरिकी महाद्वीप कहलाता था, अब न हो गया उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, पहले नहीं था। ये हो गया और ये हो गया, दोनों पहले क्या कहलाता था, अमेरिका महाद्वीप। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप का खोज कर दिया। लोग इसको 8 साल तक, जब तक भारत का खोज नहीं हुआ, सब इसी को भारत समझने लगा। कारण क्या था यहाँ, तो कोलंबस जब गया इधर अब अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ का आदमी सबको देखा कुछ दूसरा टाइप का है। उसके बाद सब लाल लाल दिखने में, तो उन सबको नाम दिया रेड इंडियन और हल्ला कर दिया पूरा यूरोप में, हम भारत को खोज कर लिए। ऐसे ही पूरा यूरोप में हल्ला हो गया, अब करे तो करे का। तो अब लोग जब तक भारत का वास्को डिगामा जब तक भारत नहीं जाता तब तक भारत इसी को आदमी समझता है। लेकिन अब 1492 के बाद अब आता है समय 1498। कितना, 1498। अब 1498 में ये पुर्तगाल देश है जहाँ पे हम ये लाइन दिए हैं। यहाँ से एक आदमी निकलता है, उसका नाम रहता है वास्को डिगामा। वो यहाँ पे जाके रुकता है, यहाँ पे एक भारत का आदमी मिलता है उसको, वो उसके बाद उसकी सहायता से वो भारत चला जाता है। तो देखिए ये भारत आने की रास्ता का खोज 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा कर दिया जाता है। भारत का खोज नहीं किया, भारत आने की रास्ता का खोज किया। ये कभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग का जो देश है वो बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि 1498 में हम लोग बने हमारा देश, ऐसा नहीं है। तो भारत आने का रास्ता खोज हो गया 1498 ईस्वी में। जो वास्को डिगामा भारत आया था, तो वो सबसे पहले क्या किया, यहाँ अपना घूमा, उसके बाद जहाज लेकर आया तो इधर उधर भारत में किया। तो सबसे बड़ा किल्लत जो था यूरोप में, मसाला की कमी था। वास्को डिगामा यहाँ मसाला खरीदा अपना, 2-3-4 गाड़ी खरीद के अपना ले गया यूरोप। उसको जो था 75 से 76 गुना ज़्यादा फायदा इनकम हो गया। जैसे यहाँ 100 रुपया का सामान खरीदा, वो जाकर वहाँ सीधा 7500 रुपया फायदा हो गया उसको। अब पूरा यूरोप जो है, पूरा यूरोप अब उन सबको हल्ला हो गया, बाप रे बाप भारत कितना अमीर है। यहाँ से गया कुछ अपना लिया, उसके बाद पूरा यूरोप में हल्ला हो गया। अब यूरोप से निकलना शुरू हो गया आदमी सबका, घोर लग गया कि भारत चलो चलो चलो। तो इसी में सबसे पहले पुर्तगाली आया था,
जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो पुर्तगाली जो है गोवा में अपना कनीदू ने रास्ता स्थापित किया था, नहीं तो पुर्तगाली अपना ये जो समुंदर दिख रहे हैं पूरा रास्ता पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही पुर्तगाली के बाद स्पेन आया, हॉलैंड आया, फ्रांस आया, अंततः जो है इंग्लैंड। इंग्लैंड जिसका हम लोग अंग्रेज कहते हैं, उसका देश का नाम जो है इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड वाला जो है ये उसका देश है। चलिए कहीं दिखा देते हैं, ये जो छोटा सा देश दिख रहे हैं, कौन ये वाला, ये इंग्लैंड है। ये हम लोग के अंत में आता है भारत। लेकिन इसकी मानसिकता क्या रहता है, इतना दिन तक पहले जो ये जो देश सब आया और गया, इन सब के पास पैसा देता था, भारत में सामान खरीदता था, जाता था। लेकिन इसका दिमाग जो था घूम गया, ई का दिमाग लगाया कि न हमारा पैसा भी जाए और हमारा सामान भी फ्री में मिल जाए। तो ये यहाँ अपना कंपनी खोला। कंपनी खोलते खोलते यहाँ कुछ आदमी पैसा सब देने लगा, पैसा देने देते यहाँ अपना पहचान बनाया। पहचान बनाते बनाते ऐसा हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे ये अपना फैक्ट्री भी बढ़ाते गया, और जो इसका दोस्ती एक तरफ से दोस्ताना भी बढ़ता गया। तो आदमी से ये मिलते 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 आगे बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया जब इसके पास कहीं सेना तेना हो गया। और क्या था, एक कहानी इसमें, जो राजा था, जैसे छोटा छोटा राजा, किसी राजा के 2 बेटा हो गया, तो उन अब राजा के मरने के बाद उन दोनों बेटा में कौन शासन बने, इस पे दिक्कत होता था। दिक्कत होता था तो आप कौन राजा बने, ये तो बड़का महामारी हो जाता था। तो ये सब इन दोनों राजा का बेटा क्या करता था, एगो चला जाता है अंग्रेज के पास, एगो चला जाता फ्रांस के पास, क्योंकि दोनों कंपनी उस समय था। तो आप क्या करता था, अंग्रेज के साथ जो गया, मान लीजिए उसी का राजा बन गया। तो अब जो राजा बना वो किसका बात सुनेगा, अंग्रेज का बात सुनेगा। तो ऐसे ही सुनते सुनते पूरा भारत पे ऐसे ही अपना दबदबा बढ़ा लिया। लेकिन अभी भी ये भारत पे कब्जा नहीं किया है। तब इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। एक ये युद्ध और एक 1764 बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्ध होता है। ठीक है, दोनों युद्ध जो है अंग्रेज जीत लेता है। इस युद्ध में राजा का मेन जो भारत का मेन राजा था, जैसे सिराजदौला हो गया, उसके बाद मुगल का एक राजा था, अवध का सिराजदौला हो गया, फिर बंगाल का हो गया, ये तीनों जाके शासन मतलब लड़ाई किया। तो इसमें हार गया ये तीनों राजा। उस समय ये तीनों भारत का मेन राजा कह सकते हैं। अब सोचिए, जो बड़का राजा वो हार गया तो छोटका क्या करेगा, छोटका तो ऑटोमेटिक सरेंडर कर देगा। तो इसी तरह 1757 और 1764 ये 2 युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाता। अंग्रेज को जीतने के बाद अब इसको हराने के लिए कोई नहीं रहता है। उसके बाद ये अंततः 1857 तक अपना राज विस्तार करता है। थोड़ा यहाँ अपना, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, जमीन जीते जीते अपना वहाँ डायरेक्ट स्थापना, डायरेक्ट मतलब वहाँ हमारा शासन रहेगा डायरेक्ट। एक तो ये इसका मेन कारण था। दूसरा एगो और कारण था, जो 1870 के दशक में क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गया। इंग्लैंड जो देश है वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति था क्या, जहाँ पहले जो कपड़ा सब बनता था वो आदमी के द्वारा बनता था, लेकिन वहाँ आदमी की जगह पे मशीनों का आविष्कार हो गया। आप सोचिए, जो आदमी 2 घंटा 4 घंटा काम करेगा तो कुछ कपड़ा बनाएगा, लेकिन मशीन वही अगर 2 घंटा काम करेगा तो कितना बन जाएगा, अनगिनत बना कर रख देगा। तो जब सामान ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो उसको बेचने वाला जगह भी चाहिए। इंग्लैंड तो एक रत्ती को जगह है, वहाँ कैसे हो जाएगा, तो ये बड़का दिक्कत था। तो उसके बाद दिक्कत तो था, तो उसके बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण एक नया बाजार के रूप में जो देश, जैसे इंग्लैंड हो गया, वो चाह कि हमारा पूरा दुनिया में अधिकार हो जाए, यहाँ का सामान बने, पूरा दुनिया में हम इस सामान को बेचें। तो इसी कारण एक नया शब्द आया, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस देश में औद्योगिक क्रांति हुआ वह देश क्या किया, दूसरे देशों पे कब्जा कर लिया। राजनीतिक मतलब शासन हम ही चलाएंगे, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस सभी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। तो इसे ही नाम दिया गया उपनिवेशवाद।
तो ये हम लोग का 1857 तक तो कब्जा कर लिया, लेकिन 1857 में एक महाविद्रोह हो गया। महाविद्रोह देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे यूपी में एक जगह है बैरकपुर छावनी। 1857 में क्या हुआ, भारत का जो सेना था वो सबसे पहले आंदोलन किया, लेकिन इसमें जो था अंग्रेज तो सबको दबा के रखा था। किसी आदमी को आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन दबा के रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो आदमी आपको पीट देगा। वही काम भारत में हुआ, भारत को आदमी को दबा रहा था। 1857 में क्या आया, सब आदमी मिलकर चूर दिया अंग्रेज को। अब अंग्रेज का डर लगने लगा, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, करे तो करे क्या। तब 1857 के बाद क्या करता है अंग्रेज, एक नीति लाता है फूट डालो और राज करो। और दूसरा क्या रहता है, जितना जमीन ये अपना डायरेक्ट लेकर रखा रहता है उसको उतना ही रहने देता है, लेकिन अब फिर दूसरा जमीन जीतने का कोशिश नहीं करता। मेन कारण ये है। तो भारत में 2 तरह का जमीन, एक हो गया जो भारत के राजा के पास था, जो राजा पहले बहुत दिनों मतलब प्राचीन काल से ही शासन करते आ रहा है, एक राजा वो हो गया। और दूसरा अंग्रेज जिस जमीन को जीता था वो हो गया डायरेक्ट। तो 1857 से ऐसे ही आगे बढ़ते गया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, इसी में से अपना बढ़िया नेता आता है। ये पार्टी गठन करने वाला का नाम था ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस पार्टी जो है इसका बनाने वाला का नाम था ए.ओ. ह्यूम। इस पार्टी का मेन उद्देश्य था बनने का, वो भी अंग्रेज ही बनाया इसलिए क्योंकि 1857 में बढ़िया जगह कुटाई लगा। तो अंग्रेज सोचा कि हमको फिर पिटाई नहीं लगे, तो इसके कारण हम जनता को मूड को जान सके, तो वो जनता के लिए जानने के लिए वो पार्टी बनाया था। लेकिन हम लोग को साथ क्या हुआ कि जो भारत का नेता जो पढ़ लिख के विद्वान हो गया, तो वो सब उस पार्टी को अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे उसमें भारत के नेता का दबदबा बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आंदोलन करते गए। जैसे सबसे पहला तो बिहार से आंदोलन शुरू करता है, उसके बाद ऐसे होते होते 1944 तक हम लोग बहुत आंदोलन करते हैं। उसके बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता है। उसके बाद ये घोषणा करता है कि भारत को हम लोग आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो 1947 में जो है घोषणा हो जाता है कि भारत को आज़ादी देंगे। आज़ाद होने का मेन कारण क्या था, भारत के पास अब उतना रुपया नहीं था, पैसा नहीं था कि भारत को चला सके, क्योंकि किसी भी देश को शासन चलाने के लिए उसमें रुपया खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे भारत में अभी काम कर रहा है, पुलिस काम कर रहा है, सेना काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहा है, सबको क्या चाहिए, महीने महीने तनख्वाह चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं दीजिएगा तो कैसे काम करेगा। तो वही काम हो गया अंग्रेज के पास। अंग्रेज के पास जो भारत का शासन पद्धति था, उसके बाद मेन था पैसा की किल्लत। इतने बड़े सेना अधिकारी को संभालने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको आप चलाने के लिए पैसा की बहुत कमी था, आर्थिक कमी बहुत था पहला कारण। तो उसी के कारण वो भारत को आज़ाद कर दिया। अगर मान लीजिए पैसा की किल्लत नहीं रहता तो हम लोग को 1947 में नहीं आज़ाद होते, 1960 तक जाते। लेकिन आज़ादी तो मिलता ही, लेकिन कहीं लेट से मिलता। तो ये हम लोग का 1947 का हो गया। 1947 तक जब हम लोग पहुँच गए तो भारत में 2 तरह का स्टेट बच गया, मतलब 2 तरह का राज शासन था। देखिए किस तरह का दिखाते हैं। देखिए इसमें आपको 2 कलर का दिख रहा, एक हो गया पिंक कलर ये वाला, और एक हो गया ये। ठीक है, जो ये पीला कलर का, यहाँ पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था। मतलब क्या, वो डायरेक्ट जो नियम लगाना चाहता डायरेक्ट लग सकता था। और ये जो था पिंक कलर का, यहाँ राजा का शासन था। जैसे जो राजा पहले से आ रहा है, तो 1857 के बाद तो इसको कुटैया लगा था बढ़िया जगह, तो वो ज़मीन ये ऐसे उसको इनडायरेक्ट टैक्स लेता था अपना सालाना, और टैक्स पे शासन चलाता था। तो हम लोग के पास क्या हुआ, ये पार्टीशन से पहले देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान भी हम ही लोग के साथ था। 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, अब अंग्रेज तो बुझबे करते हैं, इसका तो पुराना रीति रहा, जहाँ शासन करो वहाँ कुछ ऐसा झगड़ा पैदा करके जाओ कि ज़िंदगी भर वो हमसे झगड़ा ही नहीं करे।
बात क्या हुआ, किसी आदमी पे आप ज़बरदस्ती शासन कर लिया, शासन करके उसको खूब कूट काट के बराबर करके शासन कर रहे हैं, तो उससे आपको दुश्मनी तो पैदा हो गया। आप सोच रहे हैं कि इससे हमको भविष्य में झगड़ा नहीं हो, तो आप क्या करें, उसी के घर में झगड़ा लगा दीजिए, वो दोनों अपना लड़ते रहेंगे, हम बैठ कर पंचायती करते रहेंगे। वही काम किया अंग्रेज आप क्या करा, तो यहाँ मुस्लिम का जो पार्टी था, मुस्लिम ने उसको भड़का दिया, उसको भड़काने के बाद उसको चढ़ा बढ़ा के बोला तू अपना एक अलग देश बना ले। तो यही कहानी हो गया 1947 में। 1947 में जो है भारत का दो टुकड़ा हो गया। ये जो दिख रहा है जम्मू कश्मीर ऐसे करके एक हिस्सा हो गया, इसका नाम पड़ा, एक बन गया ये बंगाल जिसका नाम अभी देख रहे हैं ये। तो ये पूरब में है तो पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिम है तो पश्चिमी पाकिस्तान। ये हम लोग का 1947 में बंटवारा हो गया। बंटवारा हम देख रहे हैं पाकिस्तान का दो जमीन मिला है, एक जमीन ये हो गया, एक जमीन ये हो गया। इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान, इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान। 1947 कहानी है। तब 1947 में देशों विभाजन हो गया, हम लोग का जमीन भी मिल गया। अब यहाँ दिमाग लगाया गया कि भारत को एक कैसे करके रखे। सिर्फ शासन से एक नहीं हो सकता, अगर मन में स्थिति ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए तो विचार से उत्पन्न हो जाए, तो इसमें आप जो है अब आया, भारत में शासन का गठन हो गया। प्रधानमंत्री जो है पीएम नेहरू जी बन गए, नेहरू जी बन गए। उसके बाद जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। आप सोचिए इतना बड़ा देश को अब कैसे हम लोग एकता प्रदान करें। ये तो पाकिस्तान इधर से कट गया, ये बंगाल, ये पूर्वी पाकिस्तान कट गया। अब इतना बड़ा देश को हम लोग एक कैसे रख सके, तो इसके लिए काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब वो जो थे वो पूरा भारत को एक करता है। अब कैसे कैसे करता है, चलिए हम लोग 1947 में जो थे, 1947 में मात्र 14 गो राज था, 14 गो राज 1947 बंटवारा के बाद, और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश उसको कहा जाता है जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में हो, ठीक है, वहाँ कोई भी काम हो केंद्र सरकार के मतलब नियंत्रण से या उसी के अधिकार से होगा। लेकिन राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, उसके आधार पर होता है। तो ये हम लोग का 1947 का भारत हो गया, 14 गो राज्य, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या हुआ, यहाँ हंगामा हो गया। यहाँ हंगामा क्या हुआ, तो भारत का नेता सब चाहा कि हम राज्य को एक अलग तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए आप चलिए, जैसे देखिए ये 1947 का मैप है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, इसका नाम था बम्बई। ये इतना है बम्बई, देख रहे हैं, ये हो गया बम्बई। हैदराबाद, मैसूर, ये हो गया मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। ये सब 1947 का साथ था, ठीक है। हम लोग का उस समय 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। ये 1947 का कहानी है। 1947 के बाद देखिए 1950 का नक्शा, फिर देखिए 1953 का, 1953 का, उसके बाद देखिए 1956 का, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, तो भारत के नेता सब चाहा कि भारत में एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो पूरे भारत में बोला जाए। जैसे अभी फिलहाल इंग्लिश जो है पूरा भारत में चलता है, लेकिन हिंदी कहिएगा तो हिंदी पूरा भारत में नहीं चलता है। हम लोग का जो उत्तर भी भारत है यहीं पे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भारत के नेता सब चाहा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना दें जो पूरा भारत में बोले, काम काज के भी भाषा बना दे। लेकिन क्या हुआ, दक्षिण भारत के लोग इसके खिलाफ हो गए, बोला हिंदी हो सकता है तो हमारा भाषा क्यों न होगा। इसी पे बहस छिड़ गया। तो उसके बाद राज पुनरायोग का गठन हो गया। उसके बाद 1953 में जो है पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बोला जाता है। उसके बाद जो है भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया। तो पूछेगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, वो भी तेलुगु भाषा था।
ठीक है। जैसे देखिए तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बम्बई, उड़ीसा, सबटा भाषा के आधार पर बना है। ठीक है। तो ये 1956 का हम लोग का हो गया। उसके बाद देखिए ये 1960 का नक्शा है। अब यहाँ आपको देखिए करेक्ट दिखेगा, ये तो हो गया पाकिस्तान, ये भी हो गया पाकिस्तान। आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पहले हैदराबाद था, शुरू में दिखाए थे। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद देखिए बम्बई को काट के 2 भाग में बना दिया, महाराष्ट्र, गुजरात। ये पूरा पहले बम्बई था ना जी, इसको 2 भाग बना दिया। उसके बाद देखिए 1972 का, 1975 का, ये 1975 का मैप है। 1987 का ही हम लोग का, ये 2000 का है, ये 2014 का है। ये डेट इसलिए आप लोग को इतना फासला दिख रहा है कि जो जो डेट हम दिखा रहे हैं उस डेट में नक्शा के साथ कुछ न कुछ चेंज हुआ है। कोई मतलब नया राज्य का निर्माण हुआ है, या एक ही राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना दिया गया। तो ये हम लोग का हो गया। अब आते हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में हम लोग आते हैं। देखिए वर्तमान में सबसे पहले देखिए, वर्तमान में पूछे अभी वर्तमान में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ, तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब देखिए कौन कौन राज्य है। अभी जो है वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था। ठीक है। देखिए पहला जो है हिमाचल प्रदेश, ये राज्य का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। कहीं जम्मू कश्मीर की कहानी भी बता देते हैं। जो ये जम्मू कश्मीर दिख रहे हैं, यहाँ का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह। अब हम पीछे क्या बताएं, जो अंग्रेज जो था वो पाकिस्तान को, जो नेता सब पहले था, उसको चढ़ा दिया कि तुम अपना अलग राज्य बनाओ। तो वो तो अपना अलग राज्य बना लिया। ये चढ़ावा हरि सिंह को भी लग गया कि हम भी वो अलग राज्य बनाएंगे। तो यहाँ दिक्कत क्या हुआ, पाकिस्तान जो था, ये देख रहे हैं इसके बगल वाला चरवाहा, ये इस पे हमला कर दिया चुपचाप 1948 में। यहाँ जितने आदमी था राजा हरि सिंह के खानदान के, सबके काटने कूटने लगा। अब राजा हरि सिंह दौड़े 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 दिल्ली भागा। दिल्ली कहाँ पे, ये है दिल्ली। दिल्ली आया, दिल्ली में बोला भारत को आप बचा लीजिए हमें। तो गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदे ही थे। तो बोला तू बहुत ही हीरो बन रहा था, अब मरो। तो उसके बाद क्या हुआ, हरि सिंह को कागज पे साइन कराया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय हो गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का कहानी है। यहाँ का राजा हरि सिंह बहुत खच्चरों था, अपने आप होशियार समझता था। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ लोक शासन हो गया। लेकिन क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इतना हिस्सा तब भी कब्जा कर चुका था। जैसे देखिए ये वाला हिस्सा अभी भी पाकिस्तानी के कब्जा में है। ये भी कब्जा है, ये चीन का। 1962 में जो है भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। तो इतना हिस्सा हम लोग गवा चुके हैं। इतना हिस्सा जो है वो 1948 में ही गवा दिए। जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा हम लोग के पास नहीं है। 1948 में जिसका नाम अभी POK बोला जाता है, ये वाला हिस्सा POK कहलाएगा। इसी का नाम है अक्साई चीन, जो 1962 में युद्ध हुआ था। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ, तो 1962 में युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध का आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब बता ही देते हैं इसमें हुआ क्या। हम लोग जब आज़ाद हो गए 1947 में, तो 1947 में हम लोग का जो मेन था, यहाँ भूखमरी गरीबी ये सब बहुत था, अधिक मात्रा में। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा देश मिले जिससे हमको अच्छा दोस्ती हो, बढ़िया की तरह अपना एक साथ रहेंगे, चलेंगे साथ साथ हर एक चीज़ में। तो नेहरू जी जो थे वो चीन से दोस्ती कर लिया, और दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था पंचशील समझौता। इस पंचशील समझौता में क्या हुआ, जिंदा रहा तो उसके बाद मर जाते, जो अगला प्रधानमंत्री बनता है भारत का वो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके समय में एगो युद्ध होता है 1965 में।
1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच। एक ये भी पूछा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध 1965 में होता है। हमारा जो सेना था 1965 में, इसकी राजधानी लाहौर तक पहुंच गया था। अब इस युद्ध को शांत कराने के लिए एक समझौता हुआ। उस समय रूस जो मध्यस्थता कराया था, वो ताशकंद में कराया था। ताशकंद जो अभी तजाकिस्तान में है लगभग, तो वहाँ पे समझौता हुआ। उसके बाद इस समझौता के बाद मतलब वहीं पे थे, तभी हमारा प्रधानमंत्री मर गया। अब क्या हुआ उसके साथ नहीं पता है, सब बोलता है जहर दे दिया। अब क्या उसके साथ रियल में हुआ था ये किसी को नहीं पता था। तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये 1965 का युद्ध खत्म करने के लिए। अब 1965 के बाद जो है अगला कहानी 1971 का आता है। 1971 में जब आता है हमारा देश, तो 1971 में भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन चुकी रहती है, इंदिरा गांधी। अब ये जो है एक यानी यथार्थवादी लेडीज को कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कदम उठाना। अब 1971 में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में जो है पाकिस्तान का जो 2 टुकड़ा पहले से आ रहा था, कब से 1947 से 1947 से जो ये देख रहे हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान था। 1971 की लड़ाई में क्या हुआ, ये लड़ाई तो इसने हुआ, पहले क्या हुआ, पाकिस्तान में चुनाव हुआ। पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ, तो जो ये पूर्वी पाकिस्तान दिख रहे हैं, यहाँ का नेता चुनाव में जीत गया। चुनाव में जीतने के बाद वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता। लेकिन इस साइड का जो पाकिस्तानी है, वो इस साइड वाले को मतलब बहुत दूसरा नज़र से देखता था। तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये है वो, इधर उधर का बात, मतलब बहुत तरह का बात। तो ये वाला जो हिस्सा इधर का पाकिस्तानी है, इधर वाला को देखना नहीं चाहता था, जिसके कारण जब इधर का नेता इधर गया, चुनाव तो जीत चुका था, तो यहाँ का सेना सब का किया, उसको बंद कर दिया जेल में। यहाँ बंद कर दिया, तो इसके विरोध में यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया। अब वही आंदोलन शुरू हुआ, उसी आंदोलन में अब क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान वाला से, पश्चिमी पाकिस्तान वाला से सेना भेज दिया, और यहाँ का आदमी को मारने पीटने लगा। अंधाधुंध लड़ाई झगड़ा हो गया, यहाँ कत्लेआम चलता रहा। उसके बाद यहाँ हुआ क्या, तो जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इधर का जितना आदमी है अपने भारत भाग रहा है, कोई असम, कोई भूटान, बंगाल, ऐसे करके भाग रहा है। तो भारत में आ रहा है तो कोई दिक्कत है बड़का। तो इंदिरा गांधी को पता चला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बस हम लोग उस समय बरसात का भी समय था, तो हम लोग उतना युद्ध पे ध्यान नहीं दिया, बोले चलो किसी तरह मैनेज हो जाएगा। लेकिन 1971 आते आते ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि युद्ध होना तय था। तो फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमला कर दिया 1971 में। तो हम लोग क्या किए, इस इलाका में मतलब पूर्वी पाकिस्तान वाले सबको हम लोग साथ दिए। उसके बाद इन सबको हथियार मुहैया कराया, हमारा सेना गया, बहुत मदद की इन सबको। ये युद्ध 1971 में अब क्या हुआ कि हम लोग का जो सेना जब घुसा, तो उसका 90,000 सैनिक को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद ये जो पाकिस्तान देख रहा है, ये अलग एक देश बना, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। ये भी पूछा जाता है बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में बनता है। पहले बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन अब बन गया बांग्लादेश। ये 1971 का कहानी है। इसमें भी बहुत झमेला हुआ समझे, क्योंकि शीत युद्ध स्टार्ट था। रूस और अमेरिका, तो अमेरिका के दोस्त है पाकिस्तान, तो दिक्कत तो होना ही था। समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, लेकिन हम लोग जो है इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिए। उसके बाद इस युद्ध ख़त्म होने के बाद एक समझौता होता है, शिमला समझौता। ये भी पूछा जाता है किस किस के बीच में हुआ, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हो गया, ठीक है। तो अब 1971 आते आते अब 1975 का समय आता है। 1975 में क्या होता है, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बैठ चुकी है, उसी समय युद्ध होता है, युद्ध बोलते हैं, चुनाव होने वाला होता है भारत में। लेकिन दिक्कत क्या है, इस चुनाव में इंदिरा गांधी किसी तरह जीतना चाहती है, तो वो क्या करती है, आपातकाल लगा देती है।
आपातकाल लगा देता है 1975 में। आपातकाल में जैसे कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था वैसे ही आपातकाल होता है। जितना नेता सब था सबको गिरफ्तार कर लिया, जो जो विरोध में बोल रहा था सरकार के। ये किसी तरह चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, जब नेता सब विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद इसको अवैध घोषित किया। इसका चुनाव लड़ने के लिए कुछ समय के लिए इसको बाधित कर दिया कि तुम चुनाव भी नहीं लड़ सकते इतना साल तक। तो ये 1975 की कहानी, आपातकाल लगा दिया। उसके बाद हम लोग आते आते 1984 1984 से फिर आते हैं 1999। अभी तक देश वैसे ही चलता है, समझे। फिर 1999 का समय जब आता है तो 1999 में फिर जम्मू कश्मीर जो दिख रहे हैं ये वाला इलाका यहीं पे है कारगिल। यहाँ पे युद्ध हो जाता है पाकिस्तान से और फिर भारत के साथ 1999 में कारगिल युद्ध। इन दोनों का देख रहे हैं 1947 से युद्ध होते आ रहा है। 1999 में फिर कारगिल युद्ध होता है। उसके बाद बड़ा युद्ध कोनो से नहीं लड़ा। उसके बाद अभी तक हम लोग वर्तमान में ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में है ये तो हो गया युद्ध से संबंधित। अब हम लोग का मेन तो था राज, ठीक है। तो भारत में भी वर्तमान में कितना राज है? भारत को वर्तमान में अभी 28 गो राज है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कौन कौन राज है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है। 1947 में मात्र 14 गो राज था। 14 से हम लोग अभी 28 गो राज पे है, ठीक है। इसमें देखिए जो अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों राज नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है अभी। मतलब इसका कंट्रोल जो है सीधे राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा होता है। राष्ट्रपति समझिए इसका हेड हो जाएगा। तो ये दोनों अभी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली जो है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। एक है चंडीगढ़, ये जो देख रहे हैं ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, जब दो राज्य के बीच किसी जमीन के कारण विवाद हो जाए पहला, या किसी जमीन का जनसंख्या नहीं के बराबर हो दूसरा नियम होता है, या कोई हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बनाते हैं कि वहाँ का कंट्रोल सीधे हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन पॉइंट है। अब आप देखिए राज होता है, राज का जो हेड होता है कौन होता है? सीएम होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब पूरा भारत का जो हेड होता है जो चलाने वाला मैन होता है वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। कानून में जो सबसे बड़ा हेड जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, ये हम लोग का। चलिए अब सबसे पहला जो राज है, सबसे पहला राज हिमाचल प्रदेश। एक हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पहला देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब बोलते हैं सॉरी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद देखिए उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये हो गया उत्तर भारत का राज्य, ठीक है। अब उत्तर भारत के बाद हम लोग ये हो गया राजस्थान। अब एक बार और देखिए, हम फिर से दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। 3 3 6 1 7 हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य हो गया हम लोग का। उसके बाद आप जाते हैं दक्षिण भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। उत्तर भारत के देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, पंजाब। ये हो गया उत्तर भारत का राज्य। ये जो ऊपर में देख रहे हैं तो बोल दिया केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो 2019 में बना है। पहले ये राज्य था, लेकिन 2019 में इसको क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इसलिए 2019 से पहले हम लोग के पास 29 गो राज्य थे, इसलिए अभी 28 हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर भारत का हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत हम लोग देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग 8 हो गया उधर। एक बार और देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। उसके बाद नीचे केरल है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद तेलंगाना। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। फिर से एक बार गिनती कर देते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 3, बिहार 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, उड़ीसा 7, छत्तीसगढ़ 8, मध्य प्रदेश 9, राजस्थान 10, हरियाणा 11, पंजाब 12। 12 हो गया। 8 गो नीचे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। 8 गो नीचे हो गया। आप देखिए सिक्किम, सिक्किम हो गया। अब इधर जो है, इधर का इस सभी राज्य को हम कहते हैं 7 सिस्टर। कितना कहते हैं, 7 से 7 गो राज्य आते हैं। सिक्किम 1 और 7 गो ये, तो कितना हो गया, 7 1 8, 8 8 16 और 16 12 28। नहीं हो गया 28 गो राज्य। 12 गो ऊपर, 8 गो नीचे, तो 20। उसके बाद सिक्किम 21 और 7 गो इधर। देखिए 7 गो कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितना हो गया, 5। उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय। त्रिपुरा, मेघालय। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम 2 गो हुआ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 3 गो हुआ, त्रिपुरा, मेघालय 2 गो हो गया। कितना हो गया, 5 और 2 7। उसके बाद एक इधर हो गया सिक्किम 8। 8 गो इधर हो गया। 12 गो इधर देखिए कौन कौन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये हो गया टोटल 20 गो। सिक्किम 21, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये हो गया हम लोग का 28 गो राज्य। ठीक है, अभी भारत में वर्तमान में यही 28 गो राज्य है। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र, इसमें मुंबई प्रसिद्ध है। गुजरात का पहले 2 हिस्सा था, एक सौराष्ट्र कहलाता था। ठीक है, ये तो 28 गो राज्य जान गए। अब कौन राज्य कैसे बना उसके बारे में चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहला राज्य हम लोग जम्मू कश्मीर को जानते हैं। जम्मू कश्मीर क्या था, पहले एक राज्य था, लेकिन 2019 में इसको क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। इसमें से 2 हिस्सा निकल गया, एक लद्दाख का, एक जम्मू कश्मीर। ये दोनों अभी वर्तमान में 2019 में बना था, पहले ये राज्य था। जम्मू प्रदेश के बाद आता है उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी जिसका शॉर्टकट ना, यूपी का राजधानी लखनऊ। इसका भी जो यहाँ का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। ये 1950 में, इससे पहले इसका नाम
ये जो था यहाँ से उतर रहा है, अभी इसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है, ये तो आप लोग को पता भी होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। हिमाचल प्रदेश जो है पहले 30 को छोटा छोटा राज्य था, छोटा छोटा राज्य था। इसको 1971 में वो अलग राज्य बना दिया, इसका नाम पड़ा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड बोले। हिमाचल प्रदेश छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ था, उसको बना दिया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, जो ये यूपी का ही कुछ हिस्सा था, तो इसको अलग करके अलग राज्य बना दिया। अब अलग क्यों किया जाता है? अगर ज़्यादा आबादी हो जाए तो उसको अलग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उतना बड़े आबादी को कोई अच्छी तरह से नहीं चला सकता है, तो इसलिए राज्य को बांट देता है पहला। या केंद्र सरकार को लगता है कि कोनो दिक्कत हो रहा है, विवाद हो रहा है, उसके कारण भी बांट देता है। तो ये अपना केंद्र सरकार के गृह मंत्री का अधिकार है, किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ सकता है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश जान गए। अब बिहार के तो बारे में जानते ही हैं। बिहार कब बना था? 22 मार्च 1912 को अंग्रेजी के समय में बिहार बना। ये पहले बंगाल का हिस्सा था। हम लोग का जो बिहार है कब बना था? 22 मार्च 1912 को अंग्रेज के समय। उसके बाद क्या किया? पहले ये झारखंड जो दिख रहे हैं वो भी हम ही लोग का था, झारखंड भी हम ही लोग का। लेकिन 2000 ईस्वी में क्या किया? झारखंडों को अलग कर दिया, तो झारखंड बन गया अलग राज्य। ठीक है, उसके बाद क्या? झारखंड बन गया। झारखंड बनने के बाद पश्चिम बंगाल तो जानवे करते हैं 1905 ईस्वी में 1905 में बंगाल को बांटा था। अब आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ सोचते हैं, ये तो है पूर्व दिशा में थे, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान होगा, पहले ये जो बांग्लादेश दिख रहा है ये पहले बंगाल था, तो 1905 में इसको बांट दिया। ये हो गया पूर्वी बंगाल, ये हो गया पश्चिमी बंगाल। तो ये पूर्वी बंगाल जो है अभी वर्तमान में ये जो है बांग्लादेश बन गया। तो हम लोग को वैसे को वैसे बचा हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद देखिए असम। असम कहाँ पे? ये है असम। असम से निकला है मेघालय, नागालैंड, मेघालय, उसके बाद हो गया नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, ये हो गया मिजोरम। ये तीनों राज्य असम से बना है। ये 1950 में बना था। असम जो है बंगाल से बना था। असम पहले बंगाल में था। ये जो पूरा हिस्सा जो है अभी देख रहे हैं, ये पूरा बंगाल एगो राज्य कहलाता था। इस हिसाब देख लें क्या वो निकला? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सब भी राज्य इसी से निकला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उड़ीसा से जानवे करते हैं। उड़ीसा कब बना? 1936 ईस्वी में। ये पूछ देगा 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बना था। अब जब उड़ीसा बन गया तो उसके बाद बिहार तो जब बन ही गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्किम। देखिए सिक्किम जो था 16 मई 1975 को ये भारत का राज्य बना। सिक्किम क्या था, इस पे एगो कहानी क्या है वो थोड़ा बता देते हैं। ये जो देख रहे हैं तिब्बत, तिब्बत पहले एक अलग देश था। चीन का क्या इस तिब्बत पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद सिक्किम भी पहले अलग देश था। सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, ये देख रहे हैं नेपाल से अलग देश था। तो तिब्बत जब कब्जा कर लिया चीन, तो इन सबको डर लगने लगा कि हम भी छोटे हैं, हमारे भी कब्जा कर लेगा। तो सिक्किम आके भारत में मिल गया। ठीक है, पहले राज नहीं था, लेकिन हम लोग का राज बन गया 1975 ईस्वी में। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम हम लोग का राज बन गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल तो जानवे करते 1 नवंबर 1956 को बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना, ये बिहार में था पहले। उसके बाद उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसका नाम दिए। पहले उत्कल कहलाता था, ये उत्कल इसका नाम कहलाता था। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये पहले हम लोग इसको संगठित किए थे। उसके बाद देखिए उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड बन गया।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये कौन सा राजा, ये छत्तीसगढ़, ये भी 2000 ईस्वी को बना। किससे तोड़ा था, ये आंध्र प्रदेश से तोड़ दिया था। तो 2000 ईस्वी में 3 गो राज बनता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद उत्तराखंड। ये तीनों राज 2000 ईस्वी में बनता है। राजस्थान तो पहले से, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब, हरियाणा पंजाब हो गया। उसके बाद गुजरात, गुजरात 1960 से बना हुआ है। महाराष्ट्र भी 1960 हो गया। पहले ये गुजरात अलग कुछ हिस्सा था, ये पूरा मिला के बम्बई होता था, नक्शा दिखाए थे, तब इसको बांट दिया था। तो ये सब राज है। कौन राज कब बना है, जैसे गोवा 1987 में हम लोग का बन गया, जिसको वैसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। तो ये हम लोग का राज है। तो आप लोग को मोटा मोटी क्या समझना, ये हम लोग का नक्शा हो गया भारत का। इतना बड़ा देश को शासन करने के लिए कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम लोग क्या किया है, इसको भारत हम लोग का देश हो गया। इसमें कितना राज है, 28 को राज है। हर एक राज का जो मेन कह सकते हो सीएम हो गया, जो पूरा राज को देखेगा। तो ये कन्नी कन्नी वो टुकड़ा जो देख रहे हैं ना, ये इसी को राज करते हैं। तो ऐसे करके ये कितना टुकड़ा है, 28 गो टुकड़ा है, ठीक है। तो ये हम लोग का 28वां राज हो गया, और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वो भी दिखा देते थे केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जम्मू कश्मीर, 2 हो गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 1 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, 4 गो तो ऊपरे में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 गो होने के बाद यहाँ है दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये 3 गो है इधर। तीनों मिला के एगो राज कहलाता था। ये सब पहले अलग अलग था, तो इन सबको कहा कि अब एक में मिक्सिंग कर दिया। कहीं कहीं छोटा छोटा है, तो कहीं कहीं के लिए अलग अधिकारी रहेगा। तो सरकार तीनों के क्यों मिला दिया, बोला एगो गिनती होगा। तो ऊपर में क्या होता, 4 गो एगो 5 गो। एक हो गया पुडुचेरी, कितना हो गया 6। और देखिए 6 गो हुआ। ई एक लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार 8। क्या हो गया, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो गया। अब देखिए ये पानी में है, ठीक है, अरेबियन सागर में। तो अब ये राज को अगर हम मुख्यमंत्री या बनाए तो ये राज इधर उधर हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय महत्व के लिए हमको बहुत जरूरी था, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 1956 में। और एगो कहानी यहाँ प्रचलित है, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो कौन राज किसमें मिल रहा था, तो इसमें हम लोग पहले ही जाके इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और वहाँ की जनता भी हम लोग का साथ है, इसलिए हम लोग का हो गया। तो भारत में कितना राज हो गया, 28 राज देख लिए, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। एक बार याद करा देते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर 2, लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 हो गया। चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, लद्दाख जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ दिल्ली 4। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये तीनों मिला के एक होता है, तो 4 1 5। पुडुचेरी 6। उसके बाद समुद्र में इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, तो कितना हो गया, 2 गो और मिल जाएगा, तो 8 गो नहीं हो गया। 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद देखिए एक बार राज्य को ध्यान पड़ा देते हैं, याद दिला देते हैं। तो राज्य में देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 1 2, उत्तर प्रदेश 3, बिहार 4, पश्चिम बंगाल 5, उड़ीसा 6, झारखंड 7, उसके बाद छत्तीसगढ़ 8, मध्य प्रदेश 9, राजस्थान 10, हरियाणा 11, पंजाब 12, गुजरात 13, महाराष्ट्र 14, गोवा 15, कर्नाटक 16। उसके बाद केरल नीचे है 17, आंध्र प्रदेश 18, तेलंगाना 19। तेलंगाना हो गया 19। उसके बाद एगो राज्य छूट गया तमिलनाडु नीचे वाला, एक 20। सिक्किम 21,
अरुणाचल प्रदेश 22, असम 23, नागालैंड 24, मणिपुर 25, मिजोरम 26, त्रिपुरा 27, मेघालय 28। हो गया ना। अब हम लोग अगला वीडियो में जो है एगो राज्य में कितना जिला है, फिर एक जिला में के फिर एक जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड है, कितना अनुमंडल है, एक अनुमंडल के अंतर्गत कितने प्रखंड है, और एक चीज़ यहाँ क्या समझ लीजिए, शासन करने की प्रणाली दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या है, प्रधानमंत्री बैठता है, ये हो गया भारत। इसके नीचे बिहार हो गया, जैसे राज्य बिहार होने मानते राज्य, देश के नीचे राज्य, भारत का जो चलाने वाला है उसको पीएम कहा जाता, पीएम, और राज्य को हो गया सीएम। राज्य को हम लोग बांट देते हैं जिला में, इसका हेड कौन होता है, डीएम। जिला के नीचे भी बांट देते हैं प्रमंडल, 4-5 गो जिला के समूह को प्रमंडल कहते हैं, तो प्रमंडल कहिए। अब प्रमंडल के नीचे फिर हर एक जिला हो गया, फिर जिला के अंदर का क्या आ जाएगा, अनुमंडल, अनुमंडल के नीचे प्रखंड, प्रखंड के नीचे पंचायत, पंचायत के नीचे गांव, गांव के नीचे वार्ड मेंबर। तो इस तरह से हम लोग का शासन प्रणाली चलता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये हो गया हम लोग का भारत का पूरा कहानी, कौन राज्य कैसे बना, भारत का नक्शा कैसे था, वर्तमान में कितना राज्य है, इस सभी के बारे में चर्चा करनी है।